Study the following information carefully to answer these questions. A, B, C, D, and up to H are 8 family members. They all leave for shopping mall in same day but on different time, 1 to 8 p.m. but not necessarily in the same order. देखो, जब कभी भी इस तरह का पजल हो ना जहाँ पे मोर देन 5 और 6 इंफॉर्मेशन हो, तो आप एटलीस्ट 2 या 3 केस लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना। जैसे मैंने यहाँ पे 3 केसेस ले लिया है, ये आफ्टर 2 और 3 स्टेप के बाद इनमें से 2 और 1 तो जरूर रूल्ड आउट हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन में 8 फैमिली मेंबर्स है, राइट, और वो एक एक घंटे के गैप पे निकल रहा है, तो अज्यूम कर लो कि ये गैप है और टाइमिंग यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि ए लिव्स फॉर मॉल आफ्टर 5 PM। तो ए 5 के बाद जा रहा है, तो ए कब कब जा सकता है? या तो वो 6 पे जा सकता है, नहीं तो 7 पे जा सकता है, नहीं तो वो 8 पे जा सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 3 पर्सन्स लिव फ्रॉम मॉल बिटवीन ए एंड एच। तो अगर ए 6 बजे गया है तो एच का पोजीशन कौन सा होगा? यहाँ पे होगा 2 पे, तभी तो 3 पर्सन्स का गैप है, 3 4 और 5 वाले। अगर ए यहाँ पे है तो एच का पोजीशन यहाँ पे होगा, और सिमिलरली अगर ए यहाँ पे है तो एच का पोजीशन ये होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि 2 पर्सन लिव फ्रॉम मॉल बिटवीन एच एंड डी। तो अगर एच यहाँ पे जा रहा है तो डी का पोजीशन कौन सा होगा? वो होगा यहाँ पे। अगर एच ये है तो डी का पोजीशन कौन सा होगा? ये वाला। और अगर एच ये है तो डी का पोजीशन 2 हो सकता है, एक तो यहाँ पे हो सकता है डी, और नहीं तो डी यहाँ पे भी हो सकता है। फर्दर फिगर को बनाने से अवॉइड करने के लिए हमने सर्किल वाला मार्क कर दिया डी को, कि अभी भी हम श्योर नहीं है कि डी का पोजीशन कौन सा होगा। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 3 पर्सन लिव्स फॉर मॉल बिटवीन बी एंड डी। तो बी और डी के बीच में 3 पर्सन्स है, तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो बी का पोजीशन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स ये होगा। अगर सेकंड अरेंजमेंट है तो बी का पोजीशन ये होगा, और अगर थर्ड अरेंजमेंट है तो डी अगर ये है तो बी का पोजीशन यहाँ पे होगा, और डी का पोजीशन अगर ये है तो बी का पोजीशन यहाँ पे होगा। ये क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि 1 पर्सन लिव्स फॉर मॉल बिटवीन बी एंड सी। तो अगर फर्स्ट अरेंजमेंट है तो बी और सी के बीच में एक का गैप है, तो सी यहाँ पे होगा। सेकेंड है तो सी यहाँ पे होगा, और अगर थर्ड है तो थर्ड में 2 पॉसिबिलिटी है। अगर डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है तो सी का पोजीशन ये होगा, और अगर डी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे होगा, तो सी का पोजीशन 2 हो सकता है। सी या तो यहाँ पे भी हो सकता है, नहीं तो सी यहाँ पे भी हो सकता है। ये क्लियर है? अगर यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करोगे तो फर्स्ट और सेकेंड अरेंजमेंट ऑलरेडी रूल्ड आउट हो जाएगा। वो कैसे? यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि 2 पर्सन लिव्स फ्रॉम मॉल बिटवीन एफ एंड जी। तो फर्स्ट केस में एफ और जी को एडजस्ट करने का कौन सा पोजीशन बच रहा है? या तो आप एफ को यहां रखो, नहीं तो जी को यहां रखो। यहां पे 8 पे तो एफ और जी को नहीं रख सकते, या तो जी को फिर यहां पे रखो और एफ को यहां पे रखो। अगर जी और एफ को आपने यहां पे प्लेस कर दिया तो ई के लिए एक ही पोजीशन बचता है, और वो है 8 PM पे। और आपको लास्ट इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है कि ई लीव फ्रॉम मॉल आफ्टर 4 बट नॉट एट 8 PM। तो फर्स्ट अरेंजमेंट तो आपका रूल्ड आउट हो जाएगा। अब आ जाओ सेकेंड अरेंजमेंट पे। एफ और जी के बीच में फिर से कह रहा है 2 का गैप होना चाहिए, तो आपके पास एक ही पोजीशन है कि एफ को यहाँ पे रखो और जी को यहाँ पे रखो, और वाइसा वर्सा। जी को आप यहाँ पे प्लेस करते हो और एफ को यहाँ पे प्लेस करते हो। अगर आप ये अरेंज करोगे तो फिर ई का पोजीशन 1 PM पे आ जाएगा। ये क्लियर है? तो ये भी अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? रूल्ड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ई को 4 के बाद जाना है, तो ये भी अरेंजमेंट रूल्ड आउट हो गया। तो आपको सिर्फ एक ही अरेंजमेंट मिला जहां पे ए का फिक्स्ड पोजीशन आपको ये मिल गया 8, एच का मिल गया आपको यहाँ पे 4 पे। देखो, हमने 2 केस डिलीट कर दिया, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? अगर आप डी को यहां फिक्स्ड करते हो तो ऑफ कोर्स बी का पोजीशन कौन सा था? वो यहाँ पे है। ए ऑलरेडी से फिक्स्ड है और एच का पोजीशन यहाँ पे है। ये क्लियर है? और मान लो सी का पोजीशन बी और सी के बीच में ये है, तो ई के लिए ऑब्वियस चॉइस कौन सा बचता है? ई के लिए ऑब्वियस चॉइस बचेगा यहाँ पे, सिंस उसको 4 के बाद भेजना है। और ये भी गिवन था कि एफ और जी के बीच में 2 पर्सन का गैप होना चाहिए, तो यहाँ पे एफ और जी कंटिन्यूअस बचेगा।
तो ये तो अरेंजमेंट संभव नहीं है। नाउ कोई बच्चा ऐसे भी सोच सकता है कि सर डी को यहीं रहने दो, बी को यहीं रहने दो और सी के पोजीशन को चेंज कर दो। सी का पोजीशन को आप यहाँ पे लिख दो। अग्रीड, ठीक है, मैंने वो कर दिया, तो सी का पोजीशन मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ई के लिए कौन कौन सा पोजीशन होगा? ई को तो 4 के बाद जाना है, तो ई को या तो आप 6 पे भेजोगे या ई 7 को भेजोगे। तो अभी भी आप एफ और जी को प्लेस नहीं कर पाओगे। उस केस में एफ को कहाँ रखोगे? सिंस 2 का गैप रखना, तो एफ को या तो या आप यहाँ पे रखोगे, तो फिर जी के लिए ऑप्शन 6 पे अवेलेबल है या 7 पे अवेलेबल है। तो उस केस में ये 2 से ज्यादा का गैप है, तो ये भी अरेंजमेंट संभव नहीं है। इट मीन्स डी 1 पे कभी हो ही नहीं सकता। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। तो अब आपको डी का भी पोजीशन मिल गया। अगर डी का पोजीशन मिल गया तो आपको फिर से बी का भी पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन मिल गया। नाउ आपको दो चीज का ध्यान रखना है। एक कि बी और सी के बीच में 1 का गैप रखना है और एफ और जी के बीच में 2 का गैप रखना है। तो आप क्या करो, सी को यहां प्लेस कर दो, तो बी और सी के बीच में 1 का गैप है। अब आपको क्या फिल करना है? एफ और जी। और एक चीज ध्यान रखो, यहां पे भी ये गिवन है कि 3 पर्सन्स लिव्स फॉर बिटवीन सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में 3 का गैप होना चाहिए, तो आप एफ को यहां प्लेस कर दो। और एफ और जी के बीच में 2 का गैप है, तो जी को आप यहां प्लेस कर दो। और आपको पता है कि ई 4 के बाद जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ई यहां पे है। तो ये आपको फाइनल अरेंजमेंट मिल जाएगा जहां पे सारे कंडीशन फुलफिल है। तो इस अरेंजमेंट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है कि हु अमंग फॉलोइंग लीव्स फ्रॉम मॉल एट 1 PM। तो 1 PM पे कौन जा रहा है? सी। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सेकंड में क्या कह रहा है कि हु अमंग फॉलोइंग लीव्स फ्रॉम मॉल इमीडिएटली आफ्टर ए। तो ए तो सबसे लास्ट में 8 PM पे जा रहा है, तो इसके बाद तो कोई नहीं जा रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। थर्ड में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर पर्सन टाइमिंग इज डेफिनेटली करेक्ट। जी 3 PM, तो जी तो 2 पे जा रहा है। एच 5 PM, एच 4 पे जा रहा है। ई 6 PM, ऑफ कोर्स ये ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन लिव्स फॉर मॉल बिटवीन जी एंड डी। तो जी यहाँ पे है और डी यहाँ पे है, तो इसके बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4, तो मोर देन क्या हो जाएगा? 3। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में क्या करेगी? हु अमंग लिव्स फॉर मॉल एट 4 PM। तो 4 पे कौन जा रहा है? एच। सो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.